Hello students, I hope you all are fine and welcome back to your chemistry class. Yesterday we have learned about the matter, its purity, pure substances, elements and different kind of elements like metals, non-metals and metalloids. Today we will learn about the compound. So what is compound? Compound is a pure substance made up of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion by mass. कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम वाटर को, H2O। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर मास उनका लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन दोनों को क्या किया गया? कंबाइन किया गया। दोनों को H2 एंड O2 को जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वाटर। ऐसे ही हमारे कई सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की हेल्प के साथ, और उनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है मास की वो फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 2 की जगह 3 ले लेंगे एंड ऑक्सीजन 1 लेंगे। H2O मतलब क्या है? O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाकर ही क्या बनाएगा? वाटर। It may be noted that the pure compound, whatever its source, always contain definite and constant proportion of elements by mass. मास के अकॉर्डिंग जो उनकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल वही इन्होंने दिया हुआ है, H2O is composed of two elements, hydrogen and oxygen. It may be noted that irrespective of its source, all the sample of the pure water contain these elements combined together in a ratio of 1:8 by mass. उनकी रेशो कितनी होगी? 1/8। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के कितने? 2 मॉलिक्यूल्स लेके क्या बनाएगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही है हमारा NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। काफ़ी सारे कंपाउंड जो हैं हमारे एलिमेंट से बनते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड आर अमोनिया, शुगर, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं उसको। चॉक पाउडर जो होता है उसको लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम CaCO3। आयरन सल्फाइड, ये फार्मूले बनाने आपको सिखाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपको कि ये फार्मूले हम कैसे बनाते हैं। वैलेंसी चेक करके सारा करके आपको कैलकुलेशंस करके फिर बताएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ 112 या 18 एलिमेंट्स हैं टोटल, उनमें से डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट केमिकल मेथड्स फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स लेके उनकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो हम कंपाउंड एक फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि वाटर की कम्बिनेशन कैसे होती है? 2 एलिमेंट्स को मिलाकर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स लिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, मास नंबर एटॉमिक का कितना है? 1, एंड ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। ये हम आपको 1:8 हमने पीछे निकाल कर देखी थी ना, जो उसको निकालना सिखाएंगे कि कैसे निकालना है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हमने कितने लिए हैं? हाइड्रोजन कितने लिए हैं? 2, और 2 हाइड्रोजन के कितना मास हो जाएगा? फिर एक के पास अगर 1 है तो 2 के पास कितना मास हो जाएगा? 2, एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितना था? 1 ही है तो 16 हो गया। 2:16, इनको अगर रेशो में रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8, 1:8। इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होगी 1:8 में होगी, मतलब 1 हाइड्रोजन की 8 ऑक्सीजन। कन्वर्सली वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। फिर हम वाटर को भी ब्रेक कर सकते हैं, जो एलिमेंट से हम इसको बनाया गया है। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास आउट करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, डिकम्पोज करना। कंबाइन का मतलब होता है 2 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना देनी। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक सिंगल कंपाउंड से उनके एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें उनको।
Thus the chemical compound contain the same element in the fixed proportion by mass. फिक्स्ड proportion में ही होगा. अदर कॉमन कंपाउंड्स हो गए वाटर कॉमन, सॉल्ट NaCl होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हम उनकी स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, एलिमेंट chemical compound consists of two or more elements combined together in the fixed proportion by mass. मास की जो प्रोपोर्शनैलिटी होगी वो सेम होगी, फिक्स रहेगी, मतलब वो बार बार हम उसको चेंज नहीं कर सकते. जैसे H2O की वही लिखी हुई है, फिक्स्ड रेशो क्या है 1:8. सेम इसी रेशो में ही रहेगा वाटर की जो कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. मतलब क्या है इसका कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर बना हमारा वाटर, बट जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी किससे, जिन एलिमेंट से वो बना है. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, बट वाटर की प्रॉपर्टी समवट डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Water is compound made up of the hydrogen and oxygen, but the properties of water are different from those of the hydrogen and oxygen. Water is liquid while hydrogen and oxygen are gases. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, गैसेज है. दो गैसेस को मिलाकर हमने क्या बनाया, वाटर बनाया, एंड वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. Carbon is combustible and oxygen is spore of combustion, but carbon dioxide is entirely different property. कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन से. इट इज़ नीदर combustible नॉट स्पोटर ऑफ combustion. combustion मतलब आग लगाने के लिए. बट कार्बन डाइऑक्साइड किसके काम आती है, फायर एक्सटिंग्विशर गैसेस में. फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है. इसको जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे जो सिलेंडर्स भरे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं, ताकि जो आग लगी हुई है उसको क्या कर दें, हम रोक सकें. वो किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. बट ऑक्सीजन की वजह से तो क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में हेल्प करती है, कंबस्शन होती है. बट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट. नेक्स्ट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, constituent elements of the compound cannot be separated by the mechanical or physical methods. कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, हम उसको किसी भी फिजिकल या मैकेनिकल तरीके के साथ हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे हम आयरन के फिलिंग्स होती हैं डाल दें किसी भी चीज़ में, आयरन फिलिंग्स हैं, नेल्स हैं आयरन की, उसको हम मैग्नेट यूज़ करेंगे, मैग्नेट के साथ वो निकाल देंगे. बट सेम ऐसा केस उसमें नहीं होता. Iron sulfide is a compound of iron and sulfur. If we put the magnet close to the pieces of iron sulfate, iron present in the iron sulfate does not get extracted compound toward the magnet. जैसे कि मान लो आयरन सल्फेट है, सल्फाइड एक कंपाउंड है, किसका बना हुआ है, आयरन एंड सल्फाइड का, सल्फर का. आयरन है मतलब हम समझते हैं कि आयरन को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेट. बट दिस इज़ अ कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फाइड. इफ वी टेक मैग्नेट क्लोजर टू इट तो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, जो आयरन है हमारी सेपरेट नहीं होगी. सल्फर डिजॉल्व इन द कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, जो उसमें सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व हुई पी है बड़ी. बट इफ़ वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट टू द iron sulfide, sulfur present in the iron does not dissolve in it. This shows that the iron sulfide compound cannot be separated into its constituent by the physical methods. Physical method के साथ हम इसको separate नहीं कर सकते. इसको सेपरेट करने के जो वेज होते हैं वो केमिकल वेज के साथ ही हम सेपरेट कर सकते हैं. जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं काफ़ी सारे, वो आगे हम सेपरेशन पार्ट में स्टडी करेंगे कि गैसेस को कैसे हम सेपरेट करेंगे, जो लिक्विड जो है एक्वस सोल्यूशन में वो उनको कैसे सेपरेट करना है. नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, द कंपाउंड इज़ होमोजीनियस सब्सटेंस. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर में स्टडी करेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं. होमोजीनियस होते हैं जो उनका सेम कंपोजिशन में पड़े होते हैं, जिसमें जो जिस भी चीज़ से बने होते हैं उनकी प्रोपोर्शनल कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है. कंपाउंड्स इज़ होमोजीनियस सब्सटेंस, इट मीन्स द कंपाउंड हैज़ अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. मतलब जैसे हम NaCl है उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हर जगह पे वाटर
हर जगह से ही सॉल्टी होगा, चाहे हम ऊपर से चम्मच निकाल कर ड्रिंक करके देखें वहाँ से भी सॉल्टी होगा, सेंटर से करें तो भी सॉल्टी होगा, एंड नीचे भी सॉल्टी होगा। मतलब जो NaCl है वो अच्छे से वाटर में मतलब पूरी तरीके से घुल जाते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। हम उसको देख नहीं पाएंगे नेक्ड आइज के साथ। जैसे आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। इफ आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास और द माइक्रोस्कोप, नो सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी सीन। अगर हम माइक्रोस्कोप के साथ भी देखें उसको तो आयरन और सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे, अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते, वो अच्छे से मतलब बिल्कुल पूरी तरह से सेम प्रपोर्शन में उसके अंदर मिक्स हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही वो बॉयल होगा या फिर मेल्ट होगा। डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आइस जो है हमारी वो 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करेगी। आयरन सल्फाइड हैज़ अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। हर मतलब कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज formation of the compound occurs because of chemical reaction and is accomplished by the energy changes। अब कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या होता है, किन्हीं दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हमने जोड़ना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो कंबाइन करने के लिए वी नीड सम एनर्जी। एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें केमिकल वे के साथ हीट करेंगे या फिर हम उसको लाइट प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे या उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज करेंगे। चार्ज देकर हम उनको कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर आयरन फिलिंग एंड द सल्फर। आयरन फिलिंग एंड सल्फर को दोनों को क्या करते हैं, हीट करते हैं। व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। तो जब हीट करेंगे उसको तो हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी, या फिर किसी में क्या होता है रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या किसी में क्या करते हैं हीट डिजॉल्व करते हैं। तो हमारे जो कंपाउंड्स थे वो क्या थे, केमिकल कॉम्बिनेशंस थे एलिमेंट्स के, उनको हम बोलेंगे केमिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं वो, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, उन दोनों को हम मिक्स करेंगे इन एनी प्रपोर्शन। कंपाउंड में क्या था, फिक्स्ड प्रपोर्शन थी, जितनी प्रपोर्शन में हमने डालना है उतना ही डालना पड़ता था। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रपोर्शन में हम उसको डाल सकते हैं, डज नॉट, तो उसकी जो आइडेंटिटी है, मेन जो उसकी आइडेंटिटी होगी वो लूज नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, सिरम इज मिक्सचर ऑफ शुगर या फिर वाटर। सिमिलरली घी हो गया, ऑयल, मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, ये सारे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ मिलकर ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट विच फॉर्म द मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। उनकी कंपोजिशन, उनकी नेचर के ऊपर हमने मिक्सचर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिनकी प्रोपोर्शनैलिटी, कंपोजिशन क्या होती है एक चीज़ में बिल्कुल सेम होती है, हर जगह पे इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। जैसे हम वाटर में शुगर को डालते हैं या फिर वाटर में सॉल्ट को डाल रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों चीज़ सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं तो हमारे पास, हमें नहीं पता चलेगा विदाउट टेस्टिंग दोज वाटर, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन से में कौन सा सॉल्टी वाटर है, कौन सा क्लियर सिंपल वाटर है। बिल्कुल विदाउट टेस्ट किए हुए हमें ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसकी जो बाउंड, ना ही तो वो उसकी सेपरेट कोई बाउंड्री शो करते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे वाटर है, ना ही उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, पूरी तरह अच्छे से मिक्स हो जाता है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनमें एक लेयर फॉर्म हो जाती है, जैसे हम उनकी डिफरेंट एक लेयर शो होगी, जैसे ऑयल या फिर वाटर को करते हैं। कभी भी आपने ऑयल और वाटर को मिक्स हुआ देखा होगा, जब भी हम उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास ऑयल और जो वाटर हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, क्योंकि वो कौन सी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उनकी प्रॉपर एक बाउंड्री लाइन शो होती है जहाँ से वो मिक्स किए होते हैं कि यहाँ पे ये ऑयल है, ये वाला वाटर है, पूरा इजीली हम देख सकते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, देखते हैं हम इसको।
होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैम्पल। सारे सैम्पल के थ्रू उनकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होती है। नो विजिबल बाउंड्रीज, कोई इनकी सेपरेशन की बाउंड्रीज शो नहीं होती। वही एग्जाम्पल जो हैं शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन के। नेक्स्ट क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बने होते हैं, फेजेस होते हैं इनमें, मतलब दो, एक मीडियम जिसमें हम डाल रहे हैं, जैसे ऑयल में वाटर को डाल रहे हैं, तो क्या है, दो फेज़ बन गए ऑयल का और एक किसका बन गया, वाटर का। वो दोनों की लेयर्स हमें अलग अलग सेपरेट हमें दिखेंगी। जैसे एग्जांपल है इन अनडिजॉल्व्ड शुगर, जब हम शुगर को डाला तो वो डिज़ोल्व नहीं हुई अच्छे से, तो एक लिक्विड फेज़ में पड़ी होगी, दूसरी क्या होगी, सॉलिड में डिज़ोल्व। एक टाइम ऐसा आता है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। धीरे धीरे जैसे हम शुगर को डाल रहे हैं, मान लो वाटर में, जितने के वाटर में डाला हुआ है उसकी कैपेसिटी होती है कि कितने वाटर में कितनी शुगर डिज़ोल्व हो पाएगी। एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी कंपोजिशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वहीं पे ख़त्म हो जाइए। वो उसके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दे कि इसके जो एग्जांपल्स क्या हैं, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि आप मान लो एक चॉक पाउडर ले लो या फिर सैंड ले लो, उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के बीच में एक ऐसे सस्पेंड हुए पड़े होंगे, मतलब हर जगह पे फैले हुए होते हैं, मतलब अच्छे से घुलते नहीं हैं, वो हमें विजिबल होते हैं। नेक्ड आइज के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंड का पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। जब हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो नीचे धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे एंड वो अपनी एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, मतलब वो क्या है, हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड अगर शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह घुल जाता है, या फिर सॉल्ट को करते हैं पूरी तरह मिक्स हो जाता है उसके बीच में, तो दैट इज़ होमोजीनियस mixture. In our daily life we usually deal with the mixture rather than the pure substances. ज़्यादातर हम क्या है, मिक्सचर को डील करते हैं, जब प्योर सब्सटेंसेस का हम देखते हैं। हम समटाइम वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस बाय अपीयरेंस। मिक्सचर को हम ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे ही हम उसको देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी शेक पाउडर चॉक इन वाटर या मिल्की लिक्विड इज़ फॉर्म। हमारे पास क्या है, चॉक को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो मिल्की लिक्विड सा फॉर्म हो जाता है। द मिक्सचर, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर विद द सॉल्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन इट। सस्पेंडेड मतलब फैल जाना, हर जगह पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके विजिबल होंगे। व्हेन वी सी द मिल्क, जैसे ही हम मिल्क को देखते हैं, मिल्क भी क्या है, मिक्सचर है काफ़ी सारी चीज़ों का। फैट होती है उसमें, शुगर भी होती है, वाटर भी होता है, बट हमें वो शुगर, वाटर, ग्लूकोज, वो फैट अलग अलग हमें दिखाई नहीं देती। सो दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। However, if we observe milk with the help of microscope, it appears as a, अगर हम उस मिल्क को जैसे ही उसके माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें जो फैट जो होती है उसमें फैट के पार्टिकल्स हमें वहाँ पे सस्पेंडेड दिखेंगे। तो पार्टिकल्स अगर हमें दिख रहे हैं तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअल में देखने में वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, बट इन रियलिटी इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उनके जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। Let us consider a homogeneous mixture when we shake the sugar particles, the clear solution is obtained. हमारे पास जो solution होती है वो clear solution मिल जाती है। The particle of the sugar dissolved in the water cannot be seen even under the microscope. Microscope के अंदर भी हमें इसको दिखाई नहीं देती। Sugar particle will remain on the glass as the water evaporates. अगर हमने इसको separate करना है तो क्या करेंगे हम इसको, when we separate sugar from water or salt from water we have to evaporate, हीट करना पड़ेगा, एवेपोरेट करेंगे। जैसे ही हम एवेपोरेशन करेंगे तो वाटर जो है वो उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट एंड शुगर विल रिमेन इन द ग्लास। तो हम इस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, हाथों के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर को स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करते हैं। एक 4 ग्रुप्स बना लो, जैसे क्लास में A B C एंड D। ग्रुप A गिव अ बीकर, एक बीकर, सबको एक एक बीकर पकड़ा दो जिसमें 50 ml ऑफ वाटर है और एक स्पैचुला जिसके साथ हम किसी भी कंपाउंड को मिक्स करते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देकर B में क्या कर दिया, उसमें भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। एंड C जो है उसमें क्या करेंगे हम, फुल of copper sulfate and 1 spatula of potassium
पर मैग्नेट या फिर कॉमन सॉल्ट ले लेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, डी में गिव 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 2 स्पैचुला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर कॉमन सॉल्ट। आस्क दीज ग्रुप्स टू मिक्स द गिवन कंपोनेंट। जो जो चीज़ें उनको दी गई हैं उनको मिक्स करने के लिए बोलना है, जो भी उनको बीकर्स पकड़ाए हुए हैं तो वो मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, कंपेयर करेंगे हम एक एक कंपाउंड को, एक एक बीकर को दूसरे वाले ग्रुप के बीकर के साथ। On comparing the mixture of group A and B, it will be observed that both A and B obtain the mixture which have uniform composition. पहले में हमने क्या डाला था, वाटर एंड कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट में भी क्या था, एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का था पहले में, और दूसरे में क्या था, 2 डाले थे कॉपर सल्फेट के। 2 डालें चाहे 1 डालेंगे, दोनों में हमें क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगी, मतलब हर जगह पे सेम अमाउंट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन घुलेगा उसमें। बट नेक्स्ट केस में हम देखेंगे एंड देयर कलर, थोड़ा थोड़ा उनके कलर में डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले में हमने सिर्फ 1 स्पैचुला डाला था कॉपर सल्फेट का, नेक्स्ट में हम क्या डाल रहे हैं, 2 स्पैचुला, 2 स्पून, मतलब स्पैचुला एक छोटे से होता है, स्पून की तरह होता है बट बिल्कुल ही छोटा सा होता है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ ग्रुप बी इज़ डार्क। ग्रुप बी का जो कॉपर सल्फेट का कलर होगा थोड़ा डार्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो उसकी कॉम्पोजिशन थी वो ज़्यादा थी, तो वो हमारे पास दोनों पहले 2 मिक्सचर हैं वो क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। नेक्स्ट में क्या है, कंपेयर करेंगे सी एंड डी के। इनमें क्या है, सी एंड डी ऑल्सो ऑब्टेन द मिक्सचर, इन दोनों के पास भी मिक्सचर मिलेगा। दीज कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे जो मिक्सचर मिलेंगे क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी, थ्रू आउट द वाटर सेम नहीं होगी। उनके अगर हम कलर्स को भी चेक करेंगे तो बोथ द groups have obtained mixture of copper sulfate and पोटाशियम परमैंगनेट, बट देयर कॉम्पोजिशंस आर डिफरेंट। कॉम्पोजिशंस जो थी उनकी वेरिएबल थी, अलग अलग थी, डिफरेंट थी, इसीलिए हमारा जो मिक्सचर है उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। यहाँ तक आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लें, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।